थर्ड देखते हैं, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बेटा बाइनोमियल क्या होती है? जिसमें टू टर्म होती है। मोनोमियल क्या होती है? जिसमें वन टर्म होती है। मेरे को फर्स्ट लिखनी है वन टू टर्म हो और डिग्री कितनी हो 35। देखो मैं यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ इनके। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 ये मेरे को निकालना है, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ इसके। 2x की पावर 35 प्लस 4x। देखो टू टर्म होगी, बाइनोमियल होगी, हाईएस्ट पावर 35 होगी, डिग्री इसकी कितनी आएगी 35। और बहुत सी लिख सकता हूँ मैं। 8 प्लस 17 कितनी लिख लो? x की पावर 35 प्लस x की पावर 34। ये मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ दे दिए। हम कितने भी दे सकते हैं। हमारे को इस बात का ध्यान रखना कि टू तो टर्म होनी चाहिए और हाईएस्ट जो पावर है वो 35 होनी चाहिए। अब सेकंड जो बोल रहा था वो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसके एग्जाम्पल देखता हूँ मैं। मोनोमियल क्या होती है बेटा? जिसमें वन टर्म हो। देखो x की पावर 100 ये भी इसका एग्जाम्पल है। -10x की पावर 100 ये भी इसका एग्जाम्पल है। 2x की पावर 100 ये भी इसका एग्जाम्पल है। हम कितने भी लिख सकते हैं। -2/7 x की पावर 100 ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। -6 x की पावर 100 ये भी इसके एग्जाम्पल बहुत सारे लिख सकते हैं। हमारे को एक बात का ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर 100 होनी चाहिए और वन टर्म होनी चाहिए। देखो इसमें वन टर्म वन टर्म वन टर्म और वन टर्म। मोनोमियल होती है वन टर्म, बाइनोमियल होती है टू टर्म। इसमें टर्म के साथ पावर भी पूछ रखी है, तो हमने उसमें दोनों चीज़ों का इसमें ध्यान रखा है। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। बेटा 4 पार्ट हैं। डिग्री क्या होती है? जिस पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी वो डिग्री कहलाती है। तो फर्स्ट में देखता हूँ कितनी है 3, सेकंड में 2, थर्ड में 1 और फोर्थ में यहाँ या एक्स वाई कुछ भी लिख देता हूँ, तो उसकी पावर कितनी है? ये 0 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं इसकी यहाँ लिखता हूँ हाईएस्ट पावर ऑफ polynomial is 3, so degree is 3। सेकंड में हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कितनी है बेटा? 2, सो डिग्री इज 2। थर्ड में देखते हैं कितनी हाईएस्ट पावर? 1। हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज 1, सो डिग्री इज 1। अब ये अगला देखता हूँ बेटा। किसी की भी पावर यदि 0 होती है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। इसको 1 लिखूंगा तो फिर ये 3 ही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ जो भी वेरिएबल है एक्स वाई जो भी है, यहाँ मैंने एक्स लिखा है तो उसकी पावर कितनी थी? 0। हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज 0, सो डिग्री इज 0। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्लासीफाई द फ्लोइंग हैज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। बेटा जिस
जिसकी डिग्री 1 है वो तो लीनियर है, डिग्री मीन हाईएस्ट पावर, जिसकी 2 है वो क्वाड्रेटिक है, और जिसकी 3 है वो क्यूबिक है। अब मैं फर्स्ट को देखता हूँ, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक। मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2, सो इट इज 2 है तो कौन सी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब सेकंड देखता हूं मैं, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो कैसा है, क्यूबिक है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3, सो इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, यहाँ y की 1 पावर है, यहाँ y की 2 पावर, यहाँ y की 0 पावर, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट देखता हूं फोर्थ पार्ट। बेटा x की पावर यहाँ हाईएस्ट कितनी है, 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1, सो इट इज कौन सी होगी, लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, यहाँ t की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1, सो इट इज लीनियर पोलिनोमियल। आगे देखते हैं बेटा, r की जो पावर है कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो कैसा है, क्वाड्रेटिक है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लास्ट देखते हैं बेटा, यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो ये कैसा है, क्यूबिक है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3, सो इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। ये हमने इसमें फाइंड आउट करना था। यदि हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर है, यदि 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और 3 है तो क्यूबिक है।